हालात बने हुए हैं उससे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में हालात बेकाबू बने हुए हैं, जबकि भारत में सरकार ने बड़ी ही आसानी से कोविड मैनेजमेंट किया और यहां के लोगों ने पीएम की बात पर भरोसा भी किया। असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि चीन में एक पार्टी का राज चलता है। चीन में शी जिनपिंग की अकेली की सत्ता चलती है। चीन में नागरिकों के अधिकार ना के बराबर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी एक प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां संविधान का राज चलता है। जनता अपने अधिकारों का जश्न मनाती है। चीन में विरोध को बंदूक का निशाना बना दिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना महामारी, नागरिकता संशोधन कानून और कृषि संशोधन कानून के खिलाफ भी उठी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आवाजों को पूरी शिद्दत के साथ न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश भी होती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया, लेकिन ना तो विरोध प्रदर्शन हुए, ना ही लोग सड़क पर उतरे। सब शांति से संपन्न हो गया। मोदी सरकार ने निर्णय लेने और तत्काल उसे लागू करने की जो नीति अपनाई, उसने साबित किया है कि सरकार एक बाल से चलती है, डिक्टेटरशिप वाले एक्ट से नहीं, जैसा कि चीन में चल रही है। चीन सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था की बिना चिंता किए जीरो कोविड नीति पर चल रही है। चीन में आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से अब तक 5200 से कुछ ज्यादा लोग मरे हैं। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि अगर जीरो कोविड नीति नहीं अपनाई गई होती तो देश में उसी तरह लाखों मौतें हुई होती जैसा अमेरिका जैसे देशों में हुआ। कोरोना वाली पाबंदियों से परेशान जनता पहली बार सड़क पर नहीं उतरी है, लेकिन जब भी उतरी है, शी जिनपिंग की सेना ने उसका मुंह बंद कर दिया है। कोरोना जब अपने प्रचंड प्रभाव में था, तब शी जिनपिंग को इंटरनेशनल आरोपों का सामना भी करना पड़ा था। वुहान से कोरोना की शुरुआत, कोरोना की शुरुआती जानकारी छुपाने का आरोप, कोरोना की जांच और रिसर्च में असहयोग का आरोप। कोरोना की चर्चा जब भी हुई, शी जिनपिंग का नाम आता रहा और शायद आता रहेगा, लेकिन गलत वजहों से। वहीं एक सच यह है कि कोरोना को कुचलने वालों में से एक नाम अच्छे कारणों की वजह से जो चर्चा में है और रहेगा, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो अपने डॉक्टर, अस्पताल, कर्मचारी और लोगों पर भरोसा करते हैं, अंत में जीत उसी की होती है। देश की जनता को शी जिनपिंग की तरह हाँकने की नीति का नतीजा होता है विद्रोह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक्शन का रिजल्ट होता है महामारी से लड़कर जीतना। चीन की जनता खामोखा सड़क पर नहीं उतरी है। लॉकडाउन का चीन के कारोबार पर लगातार असर हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 20% योगदान देने वाले क्षेत्र इस वक्त भी लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों से गुजर रहे हैं। उसके केंद्रीय बैंक भी अगले साल चीन की ग्रोथ को 4.3% से घटाकर 4% आंक रहे हैं। ग्रोथ घटने की सबसे बड़ी वजह मुख्य कारोबारी हब शंघाई में 2 अप्रैल से लागू 2 महीने का लॉकडाउन को बताया जा रहा है। शी जिनपिंग इस वक्त चीन के सबसे पावरफुल पर्सन बन बैठे हैं और जग जाहिर है कि चीन की विस्तारवादी नीतियां शी जिनपिंग को भी बेचैन करती हैं। मसलन शी को ताइवान चाहिए, शी को दक्षिण चीन सागर पर कब्जा चाहिए, चीन को अमेरिका पर जीत चाहिए। शी जिनपिंग बेतहाशा दौड़ रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का काम ही उनका मकसद होना चाहिए। जहां चीन को रोजी रोटी चाहिए, वहां पानी पर कब्जा और ताइवान पर प्रभुत्व से चीन की जनता का शायद ही भला हो। यकीन नहीं आता तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किए गए कामों की लिस्ट देख लें, जो क्रूर कानूनों से नहीं, संविधान में उल्लेखित नियमों से चलते हैं।